नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्लीफाई जांच में। दोस्तों, यह रेलवे के जनरल अवेयरनेस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा किया है? सतना, मुरैना, भोपाल, इंदौर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिलों में जो है डीआरडीओ ने अपनी लैब खोलने की घोषणा की है और इसका जो कुल बजट है वह 2000 करोड़ रुपए इसका कुल बजट है। और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होगा वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय डीआरडीओ का। और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वह जो है जी सतीश रेड्डी जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिका अंग शामिल होता है? एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूओल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गाल्जिका है। लाइसोसोम के निर्माण में जो है गाल्जिका शामिल होता है और लाइसोसोम की जो खोज है वह डी डुबे ने की थी। और इसका एक और दूसरा नाम है आत्मघाती थैली, इसे भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 राज्य दिया गया है और हड़प्पा काल के 4 स्थल दिए गए हैं, उसको सुमिलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया आप लोगों को। आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीरपुर स्थित है। पंजाब में जो है रोपड़ स्थित है और हरियाणा में जो है वह बनावली स्थित है। तो इससे जो है इसका ऑप्शन भी सही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किस ऊतक को विभाजित ऊतक के रूप में भी जाना जाता है? कोलिंकाइमा ऊतक, पैरेंकाइमा ऊतक, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है उसे विभाजित ऊतक के रूप में जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गन्ने में किसके छिड़काव द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि की जाती है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जिब्रेलिन। गन्ने में जो है जिब्रेलिन का छिड़काव द्वारा जो है तने की लंबाई में वृद्धि की जाती है और इसकी खोज जो है 1928 में कुरुसेवा ने की थी। और यह जो है जबरेला फ्यूजी कोराई कवक द्वारा प्राप्त किया जाता है जिब्रेलिन को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मानव आंख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोगों सामने 2 कथन दिया गया है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आंख में प्रवेश करता है जिसे कार्निया कहा जाता है। दूसरा कथन है आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दोनों कथन जो है सही है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आंख में प्रवेश करता है जिसे कार्निया कहा जाता है। और दूसरा जो कथन है आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोनों कथन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रतिध्वनि की उत्पत्ति होती है ध्वनि के परावर्तन कारण, ध्वनि के अपवर्तन कारण,
ध्वनि के विवर्तन कारण, ध्वनि के फैलाव के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ध्वनि के परावर्तन के कारण जो है ध्वनि की प्रतिध्वनि की उत्पत्ति होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं? कोलोराडो नदी, हूबर बांध, जाम्बेजी नदी, करीबा बांध, नील नदी, असवान बांध। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने। पहला और तीसरा सुमेलित है, केवल तीसरा सुमेलित है, पहला दूसरा सुमेलित है, या उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुमेलित है। कोलोराडो नदी जो है, कोलोराडो नदी पर जो है हूबर बांध स्थित है, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है, और नील नदी पर जो है असवान बांध स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। डॉपलर प्रभाव देखा जाता है ध्वनि तरंगों में, प्रकाश तरंगों में। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं आप लोगों के सामने। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें जो है दोनों विकल्प जो है सही है। डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि तरंगों में भी देखा जाता है और प्रकाश तरंगों में भी देखा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वह YS जगन मोहन रेड्डी हैं, जगन मोहन रेड्डी हैं। और यहाँ के जो है गवर्नर जो हैं वह विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और आंध्र प्रदेश में जो है राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, लोकसभा की जो है 25 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा कुल सीटों की संख्या है वह कुल 175 सीटें हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? रेलवे के 4 जोन दिए गए हैं और उनके 4 मुख्यालय दिए हैं। कौन इसमें सुमेलित वो आपको पहचानना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दक्षिण मध्य रेलवे जो है इसका जो मुख्यालय है वह सिकंदराबाद में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह जबलपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वह गोरखपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह कोलकाता में है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 मार्च, 24 दिसंबर, 24 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2020 में जो है इसकी जो थीम थी वह अस्थायी उपभोक्ता इसकी थीम थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में शामिल है। यहाँ पे 3 राज्य दिए गए हैं, मेघालय, त्रिपुरा, असम। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल एक, केवल 1, 2, केवल 2, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बांग्लादेश से सीमा जो साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वह मेघालय, त्रिपुरा, असम तो है ही। इसके साथ जो है मिजोरम और पश्चिम बंगाल भी जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। खरवार जनजाति किस धर्म को मानते हैं? इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, हिंदू। खरवार जनजाति के लोग जो है वह हिंदू धर्म को मानते हैं, और यह जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं खरवार जनजाति के लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हौज खास, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक, आगरा, सिकंदर लोदी, तुगलकाबाद, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तुगलकाबाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बनवाया था,
बल्कि यह जो है गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक। बाकी जो है हौज खास की जो स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोजाबाद शहर की जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और आगरा की जो स्थापना है वह सिकंदर लोदी ने की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने 4 समितियां हैं और उन समितियों को के जो प्रमुख हैं उनको सुमेलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? पायरिया, एंट अमीबा, जिंजीवेलिस, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा, एथलीट फूट, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पहला और दूसरा जो है सुमेलित है। तीसरा जो है एथलीट फूड जो है यह सुमेलित नहीं है। एथलीट फूड जो है वह ट्राइकोफाइटान से होता है, कारण होता है, ट्राइकोफाइटान कारण होता है एथलीट फूड। और जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है यह कुष्ठ रोग के कारण है, कुष्ठ रोग का कारक होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रमुख इंडेक्स और उसके जारीकर्ता संस्थान को सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने 4 इंडेक्स है और आपको बताना है, आपको मिलान करना है यह जो इंडेक्स है इसको किस संस्थान ने जारी किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया आपको। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वह जर्मन वॉच ने जारी किया है। मानव विकास सूचकांक जो है वह यूएनडीपी ने जारी किया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वह विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वह विश्व बैंक ने जारी किया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या सुमेलित कीजिए। फुटबॉल, बास्केटबॉल, पोलो, कबड्डी। 4, 7, 11, 5। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फुटबॉल में जो है कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत की प्रमुख नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने 4 नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, उनको सुमेलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कच्छपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश में होता है। कथकली नृत्य जो है वह केरल का है। बिहू जो है वह असम का है। और लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है, राज्य से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से उसका जो हिमांक होगा वह घटता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एक फ्रिज में शीतलक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्रियान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी फ्रियान। फ्रिज में जो है शीतलक के रूप में फ्रियान गैस का प्रयोग होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए
राजस्थान में। अक्टूबर 1959 में जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी और यह व्यवस्था जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी और पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू करने की जो समिति बनी थी वह बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। बलवंत राय मेहता ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स बेबेज, जॉन एडम्स, आइजैक न्यूटन, चार्ल्स न्यूटन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।